दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के साथ बहुत से टैक्स पेयर को प्रॉब्लम्स आती है डिफेक्टिव रिटर्न की, जिसका नोटिस इनकम टैक्स के सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में इशू होता है। आईटीआर फाइल करने के बाद सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद इंटीमेशन ऑर्डर और टैक्स का रिफंड इशू होता है। लेकिन ये डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तब इशू होता है जब आपके रिटर्न में कोई गलती मिलती है, और यह गलती रिटर्न प्रोसेसिंग के टाइम पर ही पता चलती है। ये नोटिस 95% केसेस में उन लोगों के पास आता है जो टैक्स पेयर खुद अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं और कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के नोटिस का कारण बन जाती है। और आज का वीडियो भी हमारा इसी टॉपिक पर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रिटर्न डिफेक्टिव है। दूसरा, डिफेक्टिव रिटर्न होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और सबसे जरूरी है कि डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का रिप्लाई कैसे फाइल करें, ये भी आज मैं बताने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन खास रीजंस की वजह से ऐसा नोटिस इशू होता है। वैसे हम लोग भी डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का रिप्लाई फाइल करते हैं। अगर आप हमारे थ्रू रिप्लाई फाइल कराना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। गाइज, आपकी रिटर्न डिफेक्टिव फाइल हुई है, ये आपको पता चलता है मेल आईडी से। जी हाँ, डिपार्टमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू देता है। उस मेल में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी अटैच होता है, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, और जिसका पासवर्ड होता है आपका पैन प्लस डेट ऑफ बर्थ, जो कि इस फॉर्मेट के अंदर होता है। जब आपको इस नोटिस का पता चल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन पहले देखते हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे कि पहली बात, आपके टैक्स रिफंड को बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में काफी टाइम लग जाता है। यानी अगर रिफंड 1 मंथ में आने वाला होता है तो उसे आने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, और वो भी तब आएगा जब आप आईटीआर के डिफेक्ट को रिमूव करके सही रिप्लाई फाइल करेंगे या रिवाइज रिटर्न को फाइल करेंगे। और दूसरी बात, अगर डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस के रिप्लाई अगर 15 दिन में फाइल ना किया जाए तो वह रिटर्न इनवैलिड हो जाती है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें कि ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं की। सो गाइज, अगेन रिटर्न फाइल करने से पहले डिफेक्ट को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही रिवाइज रिटर्न फाइल करनी चाहिए, वरना पता चले कि अगेन नोटिस आ गया और आपको फिर से मेंटली हिरासमेंट हो गई। सो बी केयरफुल, और अगेन आप कोई प्रॉब्लम फेस करें तो हमारी सर्विसेज जरूर अवेल करें। अब जो लोग खुद डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का रिप्लाई देना चाहते हैं, उन लोगों को क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, आइए मैं बताता हूँ। नोटिस इशू डेट से 15 दिन के अंदर आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का रिप्लाई देना है, और रिप्लाई देने के लिए आप अपने पैन से इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें। उसके बाद व्यू रिटर्न सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिटर्न डिफेक्टिव है या नहीं। अब इसका रिप्लाई देने के लिए पेंडिंग सेक्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में ई प्रोसीडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो नोटिस होगा वह आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद यहाँ साइड में व्यू नोटिस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिस का रीजन, कोड और रिप्लाई देने के लिए लास्ट डेट भी शो हो जाती है। और उसके बाद साइड में सबमिट रिस्पॉन्स बटन भी होता है, यहीं से आपको रिप्लाई फाइल करना है। गाइस, ध्यान रखना कि सबमिट रिस्पॉन्स बटन से ही आपका रिप्लाई फाइल होगा। उसके बाद जब आप इस सबमिट रिस्पॉन्स बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको रीजन भी पता चलेगा कि किस वजह से आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हुई। इसके बाद उस रीजन को एग्री या डिसएग्री भी आप कर सकते हैं, और अगर आप उसको डिसएग्री करते हो तो आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा कि डिसएग्री क्यों किया। लेकिन यह बहुत सोच समझकर और अपने सारे डाटा को चेक करने के बाद करना चाहिए, क्योंकि जब डिपार्टमेंट डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेजता है तो 99% केसेस में डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एकदम सही होती है। गाइज, इसके बाद रिस्पॉन्स में बेसिकली JSON फाइल को अपलोड करना होता है। इस फाइल को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाती है। तो जैसे ही आप इस JSON फाइल को अपलोड करेंगे, इट मीन्स कि आपने अपने डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का रिप्लाई फाइल कर दिया। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूं कि काफी लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि सपोज हमने पहले ITR 2 फाइल किया था, लेकिन अब हम ITR फाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आप ITR फॉर्म को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ITR फॉर्म इनकम स्पेसिफिक होते हैं, जो कि टाइप ऑफ इनकम जैसे कि सैलरी, शेयर मार्केट या F&O इनकम आदि के अकॉर्डिंग जो रिटर्न फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसे आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू करता है। नंबर 1, जो इनकम आपने ITR में शो की है वह इनकम फॉर्म 26 ASA या AIS रिपोर्ट से मैच ना होना एक बहुत बड़ा रीजन है।
या फिर आपने सिर्फ टीडीएस क्लेम कर लिया हो और ग्रॉस इनकम शो ही ना की हो अपनी आईटीआर में। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू होता है। इसके अलावा और एक एक रीजन और भी हो सकता है कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, या फिर आईटीआर फॉर्म में बहुत से कॉलम ऐसे होते हैं जहां पर इनकम जैसे कि सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर या कैश या कोई दूसरी फिगर लिखनी जरूरी होती है, लेकिन आप उन फिगर्स को एक कैलकुलेशन के बेस पे नहीं लिखेंगे तो आपके पास भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। या फिर एक और रीजन भी है जो बहुत बड़ा रीजन कहलाता है कि टैक्स लाइबिलिटी के केस में बिना टैक्स पे किए हुए गलत चालान नंबर डालकर आप आईटीआर फाइल कर देते हैं तो भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इश्यू होता है। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि नोटिस का कारण होते हैं। तो गाइज ये थी सारी इंफॉर्मेशन और एक प्रोसेस कि किस तरीके से डिफेक्टिव रिटर्न को ठीक किया जाए। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।